भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम और श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग के माध्यम से प्रदेश को संदेश देते हुए कहा, योग से निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटिशय बधाई देता हूँ। इस अवसर पर श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ। योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता के साथ आहार का महत्व है। हमारी सरकार 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोल रही। इसके माध्यम से हमारी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका बड़े स्तर पर सामने आएगी। योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। कोविड के कठिन काल में हमने देखा कि जिन्होंने योग किया उनके जीवन में कम कष्ट आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूं कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़े जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली, कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहां चावल नहीं होगा वहां ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं थाली में नहीं आता है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती। इसलिए इस बात को हम सब, हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुट की आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी। और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।